एक समय ये दास पहले छुड़ाने जाते थे अपने गुरुजी के साथ, तो वहाँ कुछ लाल लत्ते पहनकर, लाल कपड़े पहनकर साधु बने हुए थे, घर त्याग रखा था, बूढ़े बूढ़े आदमी थे। और वो बैठे आपस में चर्चा कर रहे थे। एक कह रहा था कि मैं घर त्याग चुका हूं, मैं कभी घर नहीं जाता। दूसरा कहता है क्यों झूठ बोलता है, मैंने देखा तू घर जाता है। वो चुप हो गया। तीसरा कहता है भाई कुछ भी कहे बच्चे तो याद आते ही है। चौथा कहता है कि भाई एक बात तो हो जा, यदि घर वाले बच्चे हमारी पिटाई कर देना फिर हमारा जाना छूट जावे, घर में फिर ममता ना रहे उनमें। उन्हीं में से एक कहने लगा मेरे साथ वो काम भी हो लिया, अर्थात मेरी पिटाई भी हो ली, ममता फिर भी ना हटती उनमें, बड़का में गड़ भी लिया। तो पुण्यात्माओं यहाँ अब देख रहे आजकल यो कितना जुल्म हो गया। बच्चे माँ ने कुटे और बाबू ने कुटे, पिताजी ने गड़े, ऐसा जुल्म हो गया। हे भगवान, क्योंकि हम भगवान के भी दान से परिचित नहीं रहे। माता जी को के ऊपर हाथ उठा देना, हाथ कट जाए जैसे सुथरा समय होता है। माँ की ममता को, माँ के प्यार को और माँ के दुलार को एक बार विचार करके देख ले इंसान, कलजा पाट जा। गर्भ के अंदर माँ पालती है उस नालायक को, और फिर जन्म होते ही कितने सीने से लगा कर रखती है, दूध पिलाती है, टट्टी पेट पर कर दे, पेशाब कर दे, कति काली नहीं मानती, कभी नाराज नहीं होती, खुश होती है। और सर्दी के मौसम में बेटा या बेटी छोटी सी होती है, माँ के पास सो रही होती हैं और पेशाब कर देती हैं, टट्टी कर देती हैं। वो क्या करती है, बच्चे को सूखे में रखती है, अपने आप पेशाब में गिल्ले में लेट जाती है और फिर उसको बड़ा करती है, पाल पोस कर शादी करती है, सोचती है मेरी बुढ़ापे में सेवा होगी। और ये कलयुगी बेटे बुढ़ापे में गड़न लाग जाए उस्मान है, तो क्या ये संसार सुखी हो सकेगा? पुण्यात्माओं, हमारा भगवान से डर कतई निकल गया। हम परमात्मा के विधान से अपरिचित हो गए, इसलिए ये जुल्म होने लग गए। दास का उद्देश्य यही है कि एक बार मानव समाज को भगवान का संविधान समझा दूं, और फिर बुद्धिमान समाज है आसानी से समझ जाएगा। और फिर देखना किसी को गलत शब्द बोलते समय भी दो बार सोचना पड़ेगा, कदे इसकी आत्मा ना दुख जा, इसकी आत्मा को ठेस ना पहुंचे और भगवान मुझे सजा ना दे दे। अब तो हम डर नहीं रहे। अनजान बच्चे हैं, छोटे बच्चे सर्प की पूंछ पकड़ देते हैं और वो डस देता है। जब वो मैच्योर हो जाते हैं, सियाने हो जाते हैं, फिर सर्प के नाम से ही दूर से डर जाते हैं। दूर सर्प दिखाई दे जा भाग जाएंगे, औरों को भी कहेंगे भागो सर्प है, सामने सर्प है। तो पुण्यात्माओं, ये जो पाप कर्म हम करते ये सर्प समझ लेना। और अब हम सहर्ष गले लगा रहे हैं, फिर बेशक मर जावे, कितना दुख उठा ले, हमें डर नहीं। डर होगा उसके गुण अवगुण से परिचित होने पर। तो इस काल भगवान ने हमारे को एक दूसरे में ममता से जकड़ रखा है, और तीसरे तमगुण भगवान शिव जी के गुण से एक ऐसे झगड़े हो जाते हैं, एक दूसरे को मार काट डालते हैं, गोली मार देते हैं, बुरा हाल कर देते हैं। तो इस काल भगवान ने हमें यहाँ ऐसी सुनियोजित योजना के तहत यहाँ पर रोक रखा है। इसको बताने के लिए परमेश्वर प्रकट होते हैं। इस काल भगवान ब्रह्म ने पूरे विश्व में परमात्मा के विषय में ABC भी नहीं बता रखी। ABC क ख भी नहीं बता रखा अभी तक। भगवान कैसा होता है, क्या करता है, उसकी कैसी साधना है जिससे हमें सुख मिला है। पुण्यात्माओं, ये मजहब धर्म क्यों बने? ये धर्म ऐसे बने कि जैसे पहले कोई धर्म बना,
धर्म बनता है धार्मिकता के आधार पर, यानी कोई पुण्यात्मा आते हैं, कोई महान आत्मा आते हैं और वो परमात्मा की शक्ति से कुछ ओत प्रोत होते हैं और वो भगवान से डरने वाले होते हैं। कुछ व्यक्तियों को वो ज्ञान देते हैं, भाई ये पाप ना करो, ऐसा मत करो, तुम्हें सुख होगा। अब पुण्यात्माओं, ये काल भगवान भी अपने नुमाइंदे भेजता है, अपने प्रतिनिधि भेजता है और वो इस पूरे समाज को एक अलग से दिशा दे देते हैं। वो जो आता है व्यक्ति, वो कुछ शक्ति युक्त होता है, उसकी शब्द में शक्ति होती है, जिस कारण से कुछ जन समूह उसकी बातों पर विश्वास करके उसके साथ लग जाता है। उसके वचन से कुछ एक व्यक्तियों को लाभ हो जाता है। वो अपनी पॉकेट से, अपनी जेब से, अपनी कमाई से उनको सुख दे देता है। तो फिर कुछ जनसमूह उस व्यक्ति का अनुयायी बन जाता है, उसको फिर अलग से कुछ नाम दे देता है, अन्य समाज। अब जैसे हिंदू समाज बना, ये आदि शंकराचार्य जी जो थे, ये भगवान शिव के द्वारा भेजा गया एक गण था और उसने यहाँ जन्म लिया एक माता से और 8 वर्ष की आयु में उपदेश ले लिया और 32 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु भी हो ली। और इस दौरान 24 वर्ष के अपने प्रचार प्रसार में बहुत घने जन समूह को एक अलग से समाज बना दिया, क्योंकि उनकी वचन में शक्ति थी। कुछ एक को लाभ हुआ बहुत, उसने नारे नारे कई ग्रंथ भी लिख दिए, कई सैकड़ों की संख्या में, और वो ग्रंथ सारे वेदों के विपरीत है। तो उससे एक समाज बन गया न्यारा है और इनको हिंदू कहने लगे। इसी प्रकार अब हम धर्म के आधार से तो अलग हुए अन्य से, इसी प्रकार ईसाई धर्म बना, फिर ईसाई धर्म से मुसलमान धर्म बना, क्योंकि ईसा मसीह जी इस काल भगवान यानी विष्णु जी से के भेजे हुए थे, विष्णु जी के अवतार थे वो, और उनमें कुछ शब्द शक्ति थी अपने पुण्य कर्म के कारण। काफ़ी लोग उनके अनुयायी हुए, उनके वचनों से प्रभावित हुए, लेकिन उस अन्य समाज ने अन्य जो गुरुजी थे वो भ्रमित कर रहे थे समाज को, उन्होंने द्वेष हो गया ईसा मसीह जी तक और ईसा मसीह जी के विषय में ऊट पटांग बातें बनाकर पूरे समाज को विरोधी बनाकर उनको क्रश करवा दिया। लेकिन फिर भी ईसा जी के उस अलग बने हुए समाज का आज कितना प्रतिफल है कि बहुत ज़्यादा ईसाई आज उस ईसा जी के अनुयायी बन गए, उनको ईसाई कहने लग गए, यानी अलग से भक्ति के लिए वो समाज बना। ऐसे ही ईसाई समाज से ही मुसलमान समाज बन गया। हजरत मोहम्मद जी आए जो इस काल के द्वारा भेजे हुए थे, शिवजी के गण थे, शिवजी के लोक से आए थे। परमेश्वर की उस सच्चिदानंद घन की वाणी में लिखा है कि वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वो है ब्रह्मा, और कह कबीर दूसरा को नहीं, देख अपने घर में। वही मोहम्मद महादेव और वो आदम, वो ब्रह्मा, और कह कबीर दूसरा कोई नहीं, देख अपने घर में। कि यदि आपकी दिव्य दृष्टि काम करती हो तो अपने शरीर में देख। जो विष्णु जी का चैनल है, कमल है, उसमें जा। ब्रह्मा जी का कमल है दूसरे नंबर का, उसमें पहुँच, उसमें देख दिव्य दृष्टि लाकर। क्योंकि आदम जी ब्रह्मा जी के लोक से आई हुई पुण्यात्मा थी और मोहम्मद जी महादेव यानी भगवान शिव के लोक से आई हुई पुण्यात्मा थी। कहते हैं यदि तुम्हें यकीन नहीं होता तो आप झांक कर देखो अपने इस घर में, इस शरीर में। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही आगे चलकर इस हिंदू समाज से ही एक सिख धर्म अलग से बन गया। पुण्यात्माओं,
हम परमात्मा पाने के लिए ही अलग से बनते आ गए।